क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति छुपी है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है? जी हां, यह शक्ति है आपके अवचेतन मन की। यह मन आपके हर विचार, हर भावना और हर विश्वास को सहेजता है और उसे आपकी वास्तविकता में बदलता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। तो क्या आप तैयार हैं अपने विचारों से अपनी दुनिया बदलने के लिए? इस वीडियो में हम जानेंगे कि अवचेतन मन कैसे काम करता है, इसे कैसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे यह आपकी जिंदगी को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि यह ज्ञान आपकी सोच, आपके जीवन और आपके भविष्य को बदल सकता है। आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करें। हमारा मन ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली हिस्सा है। इसके दो पहलू हैं, चेतन मन जो तर्क, विचार और निर्णय के लिए जिम्मेदार है, और अवचेतन मन जो हमारे अस्तित्व का वह हिस्सा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अवचेतन मन हमारे विचारों, भावनाओं और आदतों की नींव है। यह हमारी हर भावना, हर विश्वास और हर अनुभव को सहेजता है और हमारे जीवन की दिशा तय करता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। यह कथन अवचेतन मन की गहरी शक्ति को दर्शाता है। यह मन न तो तर्क करता है और न ही विश्लेषण करता है। यह केवल आपके द्वारा दिए गए विचारों और विश्वासों को स्वीकार करता है और उन्हें वास्तविकता में बदलने का प्रयास करता है। यदि आप लगातार नकारात्मक सोच में डूबे रहते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे ही आपकी सच्चाई मान लेता है। दूसरी ओर, यदि आप इसे सकारात्मक विचारों और प्रेरणाओं से भरते हैं तो यह आपकी कल्पनाओं को सच कर सकता है। अवचेतन मन की शक्ति को समझना और इसे सही दिशा में उपयोग करना किसी जादू से कम नहीं है। यह मन बिना थके, बिना रुके हर समय काम करता है। जब आप सो रहे होते हैं तब भी यह आपके लिए काम करता है। यही कारण है कि जब हम रात को सोने से पहले सकारात्मक बातें सोचते हैं तो हमारा अवचेतन मन उन विचारों पर काम करता है और अगली सुबह हमें ऊर्जा और प्रेरणा से भर देता है। गौतम बुद्ध ने ध्यान को अवचेतन मन तक पहुंचने का सबसे प्रभावी साधन बताया। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन जागृत हो जाता है। यह उस गहराई में जाने का अवसर है जहां हमारे सारे डर, संदेह और नकारात्मक विचार छुपे होते हैं। ध्यान हमें इन नकारात्मकताओं से मुक्ति दिलाने और सकारात्मकता को स्थापित करने में मदद करता है। तो चलिए आज ही से अपने अवचेतन मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरना शुरू करें, क्योंकि यही वह शक्ति है जो आपके जीवन को बदल सकती है। अवचेतन मन की शक्ति असीमित है। यह आपके हर सपने को पूरा कर सकता है, बशर्ते आप इसे सही संदेश दें। यदि आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो यह मन आपके लिए उन अवसरों को पैदा करेगा जो आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। लेकिन यदि आप अपने मन में असफलता का बीज बोते हैं तो यह उसे भी सच्चाई बना देगा। यही कारण है कि आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को अपने जीवन का हिस्सा बनाना अत्यंत आवश्यक है। यह मन आपकी रचनात्मकता को भी बढ़ाता है। कई महान वैज्ञानिक, कलाकार और लेखक इस शक्ति का उपयोग करके अपने अद्भुत विचारों को वास्तविकता में बदल पाए। उनका मानना था कि उनके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो उन्हें उनकी समस्याओं का हल और उनके सपनों को सच करने का मार्ग दिखा सकती है। अवचेतन मन केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं, बल्कि आपके रिश्तों, आपके करियर और यहां तक कि आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। जब आप अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानते हैं और इसे सही दिशा में निर्देशित करते हैं तो आपके जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आने लगता है। यह आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है और आपको एक नए दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखने में मदद करता है। अवचेतन मन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह आपकी सीमाओं को खत्म कर सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें लगता है कि हमारी क्षमता सीमित है, लेकिन यह मन हमें हमारी असली क्षमता दिखाता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम जो भी सोचते हैं वह संभव है। यह मन हमें सिखाता है कि हमारी सफलता और असफलता केवल हमारे विचारों पर निर्भर करती है। यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो हम अपनी वास्तविकता को भी नियंत्रित कर सकते हैं।
जीवन में हर बड़ी सफलता, हर बड़ा आविष्कार और हर बड़ी उपलब्धि अवचेतन मन की शक्ति का परिणाम है। इसकी शक्ति का सही उपयोग करने के लिए हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हम दिन भर क्या सोच रहे हैं। यदि हमारे विचार नकारात्मक हैं, तो हमें उन्हें तुरंत बदलना होगा। हमें खुद से यह कहना चाहिए कि हम सक्षम हैं, हम योग्य हैं और हम हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह सकारात्मक सोच हमारे अवचेतन मन को सक्रिय कर देगी और हमें वह ऊर्जा देगी जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचा सकती है। अवचेतन मन एक ऐसे बीज की तरह है जो हमारे जीवन का पेड़ बनाता है। यदि आप इसमें सकारात्मकता, विश्वास और आत्मविश्वास के बीज बोएंगे तो यह आपको सफलता, शांति और खुशी का फल देगा। लेकिन अगर आप इसमें नकारात्मकता, डर और संदेह के बीज बोएंगे तो यह असफलता और निराशा का पेड़ बन जाएगा। तो चलिए अवचेतन मन की इस अद्भुत शक्ति को पहचानें और इसे अपने जीवन को बदलने का सबसे बड़ा साधन बनाएं। गौतम बुद्ध की शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें अपने अवचेतन मन को सही दिशा में मार्गदर्शन देना चाहिए। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और सकारात्मक सोच के माध्यम से हम इसे अपने पक्ष में काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अवचेतन मन की शक्ति को समझें, इसे स्वीकार करें और इसे अपनी सफलता का साथी बनाएं। यह शक्ति आपके जीवन को बदलने की कुंजी है। अपने भीतर झांकें, अपनी शक्ति को पहचानें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। इस वीडियो में एक अजीब सा रहस्य बताया गया है जिससे आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को इस्तेमाल करके जिंदगी की बड़ी से बड़ी कठिन सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे अपने अवचेतन मन की शक्ति को इस्तेमाल करना है, इसकी विधि क्या है, इस विषय पर हम आज एक अद्भुत कहानी आपको सुनाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा जो चेतन मन होता है उससे करीब 9 गुना अधिक ताकतवर हमारा अवचेतन मन होता है। अगर 1 गुना ताकत हमारे चेतन मन के पास है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसे 9 गुना अधिक ताकत हमारे अवचेतन मन के पास है, क्योंकि अवचेतन मन ही हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। चेतन मन हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जो हमारे विचारों और भावनाओं से प्रेरित होता है और हमारा चेतन मन ही तर्क वितर्क करने में हमारी मदद करता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा अवचेतन मन यह तर्क वितर्क नहीं करता। यह उस जानकारी को ग्रहण कर लेता है जो इसे चेतन मन देता है। इसीलिए जैसा हम अपने अवचेतन मन में सोचते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। क्या आपने कभी इन बातों पर विचार किया है कि कोई व्यक्ति दुखी क्यों है और वहीं पर दूसरा व्यक्ति इतना खुश क्यों है? एक व्यक्ति सुख और समृद्धि से भरा हुआ है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति इतना गरीब और दुखी क्यों है? एक व्यक्ति भयभीत और डरा हुआ है, जबकि दूसरा व्यक्ति आस्था और विश्वास से भरा हुआ है। एक व्यक्ति बड़े महलों में रहता है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति गरीब और टूटी फूटी झोपड़ी में रहता है। कोई बहुत सफल है तो कोई असफल। कोई व्यक्ति कुछ ही मेहनत करके सफलता प्राप्त कर लेता है और वहीं पर कोई दूसरा व्यक्ति जीवन भर मेहनत करने के बाद भी असफल ही रह जाता है। तो आखिर इन सब चीजों का कारण क्या है? क्या आपने कभी इन पर विचार करने की कोशिश की है? हमारे जीवन में जो भी अच्छा या बुरा है वह हमारे चेतन मन पर निर्भर करता है। अर्थात यदि आप अपने चेतन मन में यह बात डालेंगे कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और मैं एक दिन कामयाब जरूर बनूंगा, तो आप अवश्य ही अपने जीवन में कामयाब बन जाएंगे। वहीं पर यदि आप अपने अवचेतन मन में बुरी बुरी बातें डालेंगे, अर्थात नकारात्मक बातें करेंगे, तो आपके जीवन में केवल नकारात्मकता ही भर जाएगी और आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आप जहां जाएंगे वहां पर आपके हाथ केवल असफलता ही लगेगी। आप हमेशा निराश और परेशान ही रहेंगे, लेकिन सफलता का स्वाद आपको कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए यदि आप भी अपने मन को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, वह सब काम करवाना चाहते हैं जो आप चाहते हैं और इसे अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी जिनकी मदद से आप अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं। आप जो चाहे उसे हासिल कर सकते हैं। आप जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं
उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम यह जानने वाले हैं कि आखिर चेतन और अवचेतन मन में मुख्य अंतर क्या है और वह किस तरह से काम करता है। साथ ही हम अपने अवचेतन मन में अच्छी बातें किस प्रकार से डाल सकते हैं जिससे हमारा जीवन परिवर्तित हो सके और हमें सफलता की ओर आगे बढ़ा सके। बहुत समय पहले की बात है। नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके आश्रम में उनके कई शिष्य भी थे। एक दिन संध्या के वक्त वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों को बुलाकर उन्हें उपदेश दे रहे थे। कह रहे थे, शिष्यों, हमारा मस्तिष्क दो भागों में विभाजित है, चेतन और अवचेतन मन। चेतन मन हमारे मस्तिष्क का पहरेदार है, वहीं पर अवचेतन मन हमारा मालिक है। गुरु की आवाज सुनकर एक शिष्य खड़ा हुआ। वह उन गुरु से कहता है, गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हमारे भीतर कोई और है जो मन को चला रहा है, जो हमारी सारी क्रियाओं पर नजर रखे हुए है? इस पर गुरुवर उस शिष्य को मुस्कुराते हुए कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी में तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना और इसे समझने का प्रयास करना। आगे गुरुवर कहानी बताते हुए कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहा करता था। उसकी एक बड़ी सी हवेली भी थी। उसकी हवेली के द्वार पर हमेशा एक पहरेदार तैनात रहता था। हवेली में जब भी कोई उपद्रव होता, कोई शोर शराबा होता या लड़ाई झगड़े होते तो उसकी आवाज चारों ओर गूंजने लगती। उस आवाज को सुनकर आसपास के पड़ोसी भी उस महल के पास आते और उस पहरेदार को खूब समझाने की कोशिश करते। वे कहते, देखो, तुम्हारी हवेली से बहुत सारी आवाजें आती हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिससे हमारे घर की माइंड शांति भंग हो जाती है। कृपया करके लड़ाई झगड़े को बंद करो। आखिर शोर शराबे में क्या रखा हुआ है? इस तरह से लड़ाई झगड़ा करके तुम अपना जीवन शांति से कैसे बिता सकते हो? इस पर वह पहरेदार जवाब देते हुए कहता है, देखो भाई, मैं जानता हूं कि लड़ाई झगड़े करना बुरी बात है, शोर शराबा करना बुरी बात है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं भी इससे बहुत परेशान हूं। जो भी लड़ाइयां होती हैं वह हवेली के अंदर होती हैं। इससे मेरी भी शांति भंग होती है। लेकिन आप मुझे क्यों समझा रहे हैं? इसका कारण मैं तो नहीं हूं, इसका कारण तो मेरा मालिक है। आप उसे जाकर समझाइए। यह बात सुनकर पड़ोसी भी यह बात समझ जाता है कि बात तो सही है। आखिर इसमें इस पहरेदार की क्या गलती है? यह तो केवल अपना काम कर रहा है। गलती तो मालिक की है। वह उपद्रव करता है, शोर शराबा करता है, लड़ाई झगड़े करता है, और जब भी उसे यह सब करने का मन होता है वह हवेली के बाहर आता है, उपद्रव करता है और फिर वापस हवेली में जाकर बैठ जाता है। जिन लोगों को भी उस हवेली के मालिक से तकलीफ होती है, जिनकी शांति भंग होती है, वे सभी आकर उस पहरेदार को ही समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या इससे यह समस्या सुलझेगी? इस प्रश्न के साथ गुरुवर अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम ही बताओ, इसका क्या समाधान है? इस पर एक शिष्य गुरु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, गुरुदेव, जिन्हें उस हवेली के मालिक से तकलीफ है, जो शोर शराबा करता है, लड़ाई झगड़े करता है और लोगों की शांति भंग कर देता है, उन सभी को उसी से बात करनी चाहिए, तभी तो इसका समाधान निकलेगा। भला पहरेदार की इसमें क्या गलती है? यह तो केवल अपना काम कर रहा है और वह उससे ज्यादा कर भी क्या सकता है? उसके हाथ में तो और कुछ भी नहीं है। इस पर गुरुवर मुस्कुराते हुए अपने शिष्यों से कहते हैं, भंते, ठीक इसी तरह से हमारा मन भी होता है। हमारा चेतन मन मनुष्य का पहरेदार होता है और पहरेदार को यह अच्छी तरह से पता है कि क्रोध करना बुरी बात है, बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना बुरी बात है, अश्लील ख्यालों में खोए रहना बुरी बात है। अर्थात हमारे चेतन मन को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि गुस्सा करना, आलस करना, काम वासना जैसे विचार गलत हैं। ये सभी विकार हमारे भीतर नकारात्मक विचार उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारा विनाश होता है। लेकिन वह कर भी क्या सकता है? वह चीज उसके हाथ में है ही नहीं, क्योंकि वह चीज कर ही नहीं रहा। यह तो अंदर बैठा मालिक कर रहा है, अर्थात हमारा अवचेतन मन, जो हमसे कोई भी कार्य बहुत ही आसानी से करवा लेता है
और यह सभी बातें हम में से हर कोई अच्छी तरह से जानता है। हमें ऐसा लगता भी है कि हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, जैसे कि वह पहरेदार समझता है। लेकिन वास्तविकता में तो इससे हमारे जीवन पर कोई भी बुनियादी फर्क नहीं पड़ता। आगे वह गुरु शिष्य से कहते हैं, भंते, तुमने भी अपने आप को कई बार यह समझाने की कोशिश की होगी कि मुझे सुबह सही समय पर उठना है, आश्रम की साफ सफाई करनी है, भिक्षा मांगने जाना है और रात को आने के बाद मुझे ध्यान भी करना है। लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ा? इसका जवाब देते हुए शिष्य कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कई बार अपने आप को समझाया है कि मुझे इस समय पर यह काम करना है, मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं करना, मुझे अपने समय का सही उपयोग करना है और मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन मैं चाहकर भी उन सभी कार्यों को समय पर नहीं कर पाता। इस पर गुरुवर अपने शिष्यों से कहते हैं, भंते, जब भी हम अपने आप को कुछ समझाने का प्रयास करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब हम समझ चुके हैं और अब हमसे कोई गलती नहीं होगी। हम सोचते हैं कि अब हमारा जीवन बदल जाएगा, हम जो भी करेंगे अब वह सही होगा, अब तो हम जीवन में सफलता प्राप्त कर ही लेंगे। लेकिन दूसरे ही पल हम यह पाते हैं कि हमारे जीवन में कोई बुनियादी बदलाव आया ही नहीं, और ऐसा केवल हमारी नासमझी के कारण होता है। हम अपनी नासमझी के कारण अवचेतन मन की जगह अपने चेतन मन को समझाने का प्रयास करते हैं, अर्थात मालिक को छोड़कर हम पहरेदार से बात करते रहते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि आखिर वह पहरेदार कर भी क्या सकता है? वह सब उसके हाथ में है ही नहीं। हमें तो अपने अवचेतन मन को समझाने की आवश्यकता है। बुद्धि अर्थात वह पहरेदार जो यह समझ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन ये सारी बातें केवल हमारे चेतन मन तक सीमित रह जाती हैं। ये सारी बातें हवेली के उस मालिक अर्थात हमारे अवचेतन मन तक पहुंच ही नहीं पाती है। और यही कारण है कि हमारे जीवन में कभी कोई बुनियादी बदलाव हो ही नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार जैसे कि यदि आपसे कोई कहता है कि पौधे में पानी डालोगे तो वह पौधा एक दिन बड़ा होगा और फिर उसमें फूल आएंगे, फल लगेंगे, और आप उस बात को मान लेते हैं और उस पौधे में पानी भी डालते हैं। लेकिन आप पौधे की पत्तियों पर पानी डालते हैं और सोचते हैं कि इसमें फल फूल आएंगे। लेकिन जरा एक बार के लिए यह सोचिए, अगर पत्तियों पर पानी डालोगे तो उसमें फूल और फल कैसे आएंगे? हमें तो उस पौधे की जड़ में पानी डालने की आवश्यकता है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग केवल पत्तियों पर ही पानी छिड़ककर अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझने लगते हैं। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जो पानी वे पत्तियों पर छिड़क रहे हैं वह पानी पेड़ की गहराइयों में तो जा ही नहीं पा रहा। तो ऐसे में उस पौधे पर फल और फूल कैसे लगेंगे? ठीक इसी प्रकार हम भी अपने मन के साथ ऐसा ही करते हैं, और यही कारण है कि हम अपने जीवन में जो भी चाहते हैं वह हमें नहीं मिल पाता। हम अपने जीवन में फल और फूल चाहते हैं लेकिन हमें नहीं मिल पाते। इस पर शिष्य उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे हम अपने चेतन मन की सारी बातें अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सकें? क्या ऐसी कोई प्रक्रिया है जिसमें हम अपने संदेश को अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सकें? इस पर वह गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, यदि तुमने अपने संदेश को अवचेतन मन तक पहुंचा दिया तब तुम जो चाहोगे वह इच्छा प्राप्त कर सकते हो। तुम जैसा चाहोगे उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मन से 9 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। तुमने कभी न कभी देखा ही होगा कि एक मनोवैज्ञानिक जब किसी के मन के गुप्त राज को जानने की कोशिश करता है, तब वह मनोवैज्ञानिक जब उसके मन की बात को बाहर निकाल पाना चाहता है, उसके अतीत में जो भी घटना घटी है उसमें साफ साफ रूप से प्रवेश करना चाहता है, तो इसके लिए वह हिप्नोटिज्म का उपयोग करता है। और तुम में से अधिकांश लोगों ने इस प्रक्रिया को देखा ही होगा। इस प्रक्रिया का प्रयोग करके मन की सारी सूचनाएं अपने आप ही बाहर निकलती हैं। इस प्रकार हर किसी के मन को काबू में करके हम उससे जो चाहे वह कार्य करवा सकते हैं। हां, अब तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि शायद वे सभी हमारे अवचेतन मन की चाल को समझते हैं। वे इसे अच्छी तरह से जानते हैं कि उसे किस तरह से अपने काबू में किया जा सकता है।
तो इसका जवाब बड़ा ही सीधा और सरल है, और इसका जवाब है हां, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर कई बार प्रयोग किया होता है और वे इसमें इतने निपुण हो जाते हैं कि वे किसी भी दूसरे मन पर अपना काबू कर सकते हैं। और अगर तुम भी अपने अवचेतन मन की बात को समझते हो, अपने मन की चाल को समझते हो, तो तुम भी अपनी ही नहीं बल्कि किसी दूसरे के मन को भी वश में कर सकते हो। गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, अपने अवचेतन मन तक संदेश पहुंचाने के लिए तुम्हें अपने चेतन मन को शांत करना होगा, उसे सुधारना होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा चेतन मन तर्क वितर्क करने में माहिर है। वह एक पहरेदार है, हमारी रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहता है। इसलिए जब भी तुम अपना कोई संदेश उस चेतन मन तक पहुंचाने की कोशिश करोगे तो वह तुमसे तर्क वितर्क जरूर करेगा और हमें अपनी बात अपने मालिक तक पहुंचाने की इजाजत तक नहीं देगा। जब तक कि हम अपनी बात अपने चेतन मन को अच्छी तरह से समझा नहीं देते या उसे शांत नहीं कर देते, तब तक वह हमें उस हवेली में घुसने नहीं देगा, क्योंकि हमारी सामान्य बुद्धि अर्थात हमारा चेतन मन तर्क वितर्क करने में माहिर होता है। और यही कारण है कि हम में से अधिकांश लोग अपने अवचेतन मन तक एक साफ और स्पष्ट संदेश पहुंचा ही नहीं पाते, और इसी कारण हम अपने अवचेतन मन को भी अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। और हमारा अवचेतन मन तर्क वितर्क नहीं करता, उसे तो केवल साफ और स्पष्ट संदेश चाहिए जिस पर वह कार्य कर सके। और उस तक हम साफ और स्पष्ट संदेश तभी पहुंचा सकते हैं जब हमारा मन पूरी तरह से शांत रहेगा, जब हमारे मन में और कोई विचार नहीं होंगे। और यही कारण है कि जब एक मनोवैज्ञानिक किसी के मन पर प्रयोग करता है, उसके मन को काबू करने की कोशिश करता है, उससे मनचाही बात निकलवाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले वह उसके चेतन मन को शांत करता है। आपने कहीं न कहीं यह देखा ही होगा कि उनके सामने एक पेंडुलम जैसी चीज रख दी जाती है, उसे उनकी आंखों के सामने घुमाया जाता है। इसे लगातार देखने के बाद वह व्यक्ति पूरी तरह से निद्रा में चला जाता है और इस कारण उसका चेतन मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। जब उसका पहरेदार पूरी तरह से सो जाता है और उसके पास तर्क वितर्क करने के लिए कोई नहीं बचता, तब वह वैज्ञानिक आसानी से उस हवेली में प्रवेश करता है और उस मालिक से जी भरकर बातें करता है। जो बातें वह चाहता है वे बातें वह उससे निकलवा लेता है। एक महान दार्शनिक ने कहा था, अगर बात समझ में आ जाए तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है। लेकिन उन्होंने ये बात उस समय के लोगों के लिए कही थी, क्योंकि उस समय के लोग बहुत सरल हुआ करते थे, उनका मन बहुत साफ हुआ करता था। जो भी बातें उन्हें बताई जाती थीं, वे उन्हें बड़ी शांतिपूर्वक सुनते और समझते थे। उस समय कोई भी तर्क वितर्क नहीं करता था, और जब कोई व्यक्ति तर्क वितर्क करने में माहिर होता था तो वे उसे तर्क वितर्क करने देते, शांति से उसकी बातें सुनते, जब तक कि वह व्यक्ति तर्क वितर्क करके थक न जाए। तब वह व्यक्ति गुरुवर के पास वापस आता और कहता, गुरुवर, मैं तर्क वितर्क करके थक चुका हूं, लेकिन इससे मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कृपया मुझे कोई मार्ग दिखाइए, अब मैं उसमें कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं करूंगा। ठीक इसी प्रकार से हमारी बुद्धि भी काम करती है। जब हमारा मस्तिष्क तर्क वितर्क करके थक जाता है, तब उसे इस बात का एहसास होता है कि तर्क वितर्क करके उसे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, और उस समय तक उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। दोस्तों, महात्मा बुद्ध अपनी बातों को 3 बार दोहराया करते थे, और यदि कोई बात आपसे 3 बार कही जाए तो क्या आप उसे सुन पाएंगे? मान लीजिए आप किसी चिकित्सक के पास जाते हैं। वह चिकित्सक आपसे एक बार कहता है, आप ठीक हैं, आपको कुछ नहीं हुआ। तो ये बात आप सुन लेते हैं और आपको यह समझ में आ जाती है कि आप ठीक हैं और आपको कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर वही चिकित्सक आपसे बार बार वही बात कहे, बार बार वही बात दोहराए, तो क्या आपको क्रोध नहीं आएगा? आप यही कहेंगे, हां, मुझे वह बात समझ में आ चुकी है। आप बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रहे हैं? मैं समझ चुका हूं कि मैं बीमार नहीं हूं और मुझे कुछ नहीं हुआ, तो इसको बार बार दोहराने से क्या फायदा? लेकिन वास्तविकता यह है कि जब हम किसी बात को बार बार दोहराते हैं तो उससे हमारा चेतन मन ऊब जाता है, और बार बार उस बात को सुनने से हमारा चेतन मन उस पर ध्यान देना बंद कर देता है। और यही वह समय होता है जब हमारी बात हमारे अवचेतन मन तक पहुंचती है। और जब आपकी बात आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाए तो यकीन मानिए,
तब कुछ भी संभव है। फिर चाहे आप अपने जीवन में बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहें या फिर अपना स्वास्थ्य सुधारना चाहें, सब कुछ संभव हो जाएगा। दोस्तों, आपने कभी ना कभी यह किस्सा तो सुना ही होगा। एक प्लेन क्रैश हो गया था और उस प्लेन का जो पायलट था, उसके प्लेन से गिरने की वजह से उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी थीं और जब उसे अस्पताल में भर्ती किया गया तो उसे हिलाया तक नहीं जा सकता था। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था कि तुम ठीक नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि तुम्हारी हड्डियों को फिर से जोड़ पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन वह व्यक्ति जीना चाहता था।